अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ खैरियत से। दोस्तों, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक रास्ते से गुजर हो रहा था, तो एक सहाबी भी उसी रास्ते से जा रहा था, तो इत्तेफाक से मुलाकात हो जाती है। तो वो ये दुआ करने लगता है, वो यहूदी जो सहाबी था, कि अल्लाह ताला आज उमर से मुझे बचा ले, नहीं तो मुझे मार देगा। तो अल्लाह ताला से वो दुआ करता है और ये दुआ करता है कि मैं आइंदा नहीं पीऊँगा शराब। और उसके हाथ में शराब की बोतल होती है, तो जिससे उमर देखकर और भी गुस्सा होते हैं, लेकिन वो भी घबरा जाता है। तो अल्लाह ताला के जानिब से उसके अंदर दूध आ जाता है, जिस वजह से ये यहूदी ये शराबी बच जाता है। आगे देखिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। कि सभी काफिल उनकी वजह से डरते थे और कांपते थे। कुछ दिन बाद की बात है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रास्ते से जा रहे थे। उसी रास्ते से एक यहूदी शराब पीकर चल रहा था। जब उसे दिखा कि उमर आ रहे हैं तो वह कांपने लगा और अल्लाह से दुआ करने लगा, हे अल्लाह, आज मुझे उमर के हाथों से बचा लेना। अगर उमर को पता चल गया कि मेरे हाथ में शराब की बोतल है तो वह मुझे तुरंत मार डालेगा। हे अल्लाह, मैंने तुझसे वादा किया है कि तू आज मुझे इस मुसीबत से बचाएगा, मैं फिर कभी शराब नहीं पीऊंगा। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस यहूदी के बहुत करीब आ गए। फिर उन्होंने उस व्यक्ति के हाथ में बोतल देखकर पूछा, ए भाई, तुम्हारे हाथ में यह बोतल किस चीज की है? उस यहूदी ने जवाब दिया, उमर, मेरे हाथ में यह दूध की बोतल है। उमर ने कहा, तो फिर बोतल का ढक्कन खोलो और इसमें जो है उसे थोड़ा बाहर फेंको। ये यहूदी डर के मारे कांपने लगा। जब उसने बोतल का ढक्कन खोला और उसमें से पानी जमीन पर गिराया तो बाहर ताजा दूध निकल रहा था। सुभान अल्लाह। जब मक्का में अबू झेल और उसके साथी के डर से मासूम सहाबी मक्का छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत करने लगे। कुछ सहाबी रात के अंधेरे में भागकर मदीना पहुंच गए। ठीक उसी वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मक्का छोड़कर मदीना हिजरत की। लेकिन जो हिजरत के लिए भागे नहीं थे वे उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। इसलिए उन्होंने जिस दिन मक्का छोड़कर मदीना हिजरत किया उस दिन मक्का में खुलेआम घोषणा की कि अगर कोई उनकी पत्नी को विधवा बनाना चाहे तो मैं उमर को रोकूंगा। अगर कोई उनके माता पिता को नुकसान पहुंचाना चाहे तो मैं उमर की तलवार के सामने रुक जाऊंगा। लेकिन उस दिन कोई इतना साहस नहीं कर पाया कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने आए और उन्हें रोकें। मक्का से मदीना हिजरत के कई साल बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए। उनके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का निधन हुआ। तब मुस्लिम उम्मत की खिलाफत की पूरी जिम्मेदारी हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आई। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे और साथ ही वे आधे दुनिया के बादशाह भी थे। उनकी खिलाफत के दौरान मुस्लिम उम्मत ने सबसे आरामदायक और शांतिपूर्ण जीवन बिताया। आधे दुनिया के बादशाह होने के बावजूद वे हर रात घर घर जाकर हालचाल लेते, देखते कि किसके घर क्या कमी है, किसे मदद की जरूरत है। अगर किसी के घर कमी होती तो वे सरकारी कोष से भोजन भेजते। एक दिन वे रात में हालचाल लेने निकले और फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक घर के अंदर देखा कि दो बच्चे रो रहे हैं और एक माँ चूल्हे के पास कुछ हिला डुला रही है। वो बच्चों से कह रही थी, थोड़ी देर में तुम्हारा खाना बन जाएगा। बहुत समय बीत गया लेकिन खाना नहीं बना। बच्चे सो गए। फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी पहचान छुपाकर उस महिला के घर में गए और पूछा, आप चूल्हे पर क्या बना रही हैं और आपने बच्चों को कुछ नहीं दिया, वे बिना खाए सो गए हैं। महिला ने जवाब दिया, आज रात हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। बच्चे पास में रो रहे थे और बार बार मुझसे खाना मांग रहे थे। मैं मजबूर हो गई थी कि कैसे बच्चों को खाना दूं, इसलिए मैंने चूल्हे में कुछ रखा और हिला डुलाकर ऐसा अभिनय किया जैसे खाना बन रहा हो और बच्चों से कहा कि खाना जल्दी आ जाएगा, आप खाकर सो जाओ। ये सुनकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ से तुरंत निकल गए। उसी रात सरकारी कोषागार से आटा लेकर एक सिपाही को उस महिला के घर भेजा। उस महिला ने रात में आटे से रोटियां बनाई, बच्चों को जगाया और रोटियां खिलाई। फिर उसने अल्लाह के दरबार में शुक्रिया अदा किया और दोनों हाथ उठाकर दुआ की। साथ ही हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए दुआ की। एक बार ईद के दिन से पहले हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पत्नी ने उनसे कहा, हमारे लिए नए कपड़े नहीं हैं, लेकिन छोटा बच्चा नए कपड़े पहनने के लिए रो रहा है। इसके जवाब में अरब के शासक हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मेरे पास नए कपड़े खरीदने की क्षमता नहीं है। फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने वित्त मंत्री अब्बू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक पत्र भेजा जिसमें वे 1 महीने की अग्रिम वेतन मांग रहे थे। अर्ध जहान के बादशाह हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यह पत्र मिला तो अब्बू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी आंखों से आंसू बहाने लगे। उन्होंने उस संदेश वाहक को बिना कोई पैसा दिए वापस भेज दिया और एक दूसरा पत्र लिखा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वह पत्र खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, ऐ अमीरुल मोमिनीन, अग्रिम वेतन लेने से पहले आपको 2 बातों का फैसला करना होगा। पहला, क्या आप उस तय अवधि तक जिंदा रहेंगे, और दूसरा, अगर आप जिंदा भी रहे तो क्या उस समय तक लोग आपको खलीफा बनाए रखेंगे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह पत्र पढ़ा मगर कुछ जवाब नहीं दिया। वह इतने ज्यादा रोने लगे कि उनकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से भीग गई। उन्होंने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की कि ऐ अल्लाह, तूने मुझे कितना नेक और ईमानदार वजीर दिया है। एक दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना की रेगिस्तान में खड़े थे और जोर जोर से रो रहे थे। साथ में मौजूद सहाबा ने पूछा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप रो क्यों रहे हैं? उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, ऐ मेरे सहाबियों, आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे कितनी बड़ी इज्जत दी है। यही मदीना का रेगिस्तान है जहाँ मैं बचपन में ऊंट चराता था।
तेज धूप में मेरे सिर का पसीना पांव से बहता था। मैं ऊंट की पूंछ के पीछे जाकर बैठ जाता था ताकि थोड़ी छांव मिल सके। उसी वक्त ऊंट पेशाब कर देता था और उसकी गंदगी मेरे सिर पर गिरती थी। न जाने कितनी बार ऊंट का पेशाब मेरे सिर पर गिरा है, कोई हिसाब नहीं। मेरा बाप मुझे और मेरी फूफियों को इन रेगिस्तानों में बकरियां चराने भेजता था। आज वही मैं जिसे लोग तुच्छ समझते थे, अल्लाह ने मुझे आधी दुनिया का बादशाह बना दिया है। सहाबियों, आज जब मैं इसी जगह खड़ा हुआ, वो पुरानी बातें याद आ गईं और मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। अगले दिन सुबह एक और वाकया पेश आया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का छोटा बेटा अब्दुल्लाह उनके पास आया और बोला, अब्बा जान, मैं आपके पास एक शिकायत लेकर आया हूँ। इस शिकायत का फैसला आपको ही करना होगा। अब्बा, मैंने सुना है कि आपके डर से शैतान भी रास्ता बदल लेता है। ये भी सुना है कि आप बाघ के मुंह पर थप्पड़ मार देते हैं, लेकिन जब आपकी औलाद को कोई अपमानित करे, क्या आप ये बर्दाश्त करेंगे? उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अब्दुल्लाह, क्या हुआ है? मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। अब्दुल्लाह ने कहा, अब्बा, हुसैन ने मुझे गुलाम का बेटा गुलाम कहकर गाली दी है। क्या तुमने ठीक से सुना है कि हुसैन ने तुम्हें गुलाम का बच्चा गुलाम कहा? जवाब में अब्दुल्लाह ने कहा, हाँ, मैंने ठीक ही सुना है। हुसैन ने मुझे गुलाम का बच्चा गुलाम कहकर गाली दी है।